गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 101 से 110 तक क्वेश्चन करने वाले हैं बीएमसी के गुप्ता एंड गुप्ता का डिटेल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। इन ब्रिक मेसनरी बॉन्ड प्रोड्यूस बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द ईच कोर्स इज नॉन एज। जो कोई भी एक कोर्स है, कोर्स इसको बोलते हैं। इसमें हेडर है और स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है। तो ये इंग्लिश बॉन्ड में होता है। और फ्लेमिश बॉन्ड में अल्टरनेट जो कोर्स होते हैं उनमें एक में हेडर होंगे और एक में स्ट्रेचर होंगे। तो ये बातें याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन थिकनेस ऑफ द वॉल। जो स्ट्रेचर बॉन्ड है अपन को लेंथ दिखाई देती है वॉल में उसकी, तो इसकी वॉल बनाएंगे तो 90 और ये हो गया 190। तो जो थिकनेस होगी वो 90 mm होगी। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। जो प्रेशर होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग प्लेन। जो बेंडिंग प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर द हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल्स। हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल्स, तो इसमें ब्रिक बैट यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यून क्लोजर इज ए। जो क्यून क्लोजर होता है, क्यून क्लोजर ऐसा होता है, ये ब्रिक है, इसको बीच में लेंथ वाइज काट देंगे तो ये क्यून क्लोजर बच जाता है, क्यून क्लोजर। तो इसका आंसर होगा, ब्रिक हैव सेम लेंथ डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ इन द विड्थ हाफ हो गई है, मतलब बीच में से काट दिया है। तो इसी को क्वीन क्लोजर बोलते हैं। और जो किंग क्लोजर होता है वो, अगर ये ब्रिक है तो इसके मिड से इसके लेंथ के मिड तक इसको बीच में से काट दें तो ये किंग क्लोजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है तो कितनी थिकनेस होगी, तो 1.5 ब्रिक थिक। अगर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि डबल फ्लेमिश है तो कितनी होगी, इंग्लिश बॉन्ड है तो कितनी थिकनेस होगी वॉल की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंगल जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसमें 1.5 यूज़ में लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, हाफ ब्रिक वॉल है ये स्ट्रेचर बॉन्ड में यूज़ में आती है, और 1 ब्रिक वॉल है ये डबल फ्लेमिश में यूज़ में आती है। तो ये बातें आपको याद में रखनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 170, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोर्टार एंड फॉर फॉर्मिंग जॉइंट इज। ट्रॉवल यूज़ में लेते हैं हम, जो लिफ्ट करके स्प्रेड करते हैं मोटार को दीवार पे, तो उसमें ट्रॉवल यूज़ में लेते हैं।
इस अगले ऑप्शन स्क्वायर होते हैं, उससे हम राइट एंगल सेट करते हैं। और बॉल्स्टर होते हैं, ये कटिंग ऑफ ब्रिक की कटिंग के यूज में लिए जाते हैं। और स्कॉच ये ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में यूज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन जॉइंट इन मैसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन। जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं कहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं? 30 मीटर से अगर ज़्यादा है लेंथ तब प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हर 30 मीटर पे प्रोवाइड करवाते हैं। और जो 20 मीटर ये रूफ वगैरह में प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइड इन द ब्रिक मैसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड। तो इंग्लिश बॉन्ड है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये हैवी लोड ले सकता है, इसलिए इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मोर्टार जॉइंट इन मैसनरी विच इज़ नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल इज़ नॉन एज। तो इसमें क्रॉस जॉइंट आ जाएगा, ये हेड जॉइंट भी कहलाता है। और जो बेड जॉइंट होता है वो ऐसे होता है, और क्रॉस जॉइंट होता है वो ऐसे होता है। थैंक यू दोस्तों।